फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अब हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के वीडियोस, ठीक है, जहां पे मैं कवर करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1 बाय 1 जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस है आपका केमिस्ट्री का सबको कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, क्वांटम नंबर कवर करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ क्वांटम नंबर आप अगर एक बार पढ़ ली हमसे ना, तो मतलब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से लगभग हर साल 10 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर इसका नाम है, ठीक है। और यहाँ से हम टॉपिक को अपने शुरू करेंगे। अब बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस मैं इतना आपसे कहूँगा कि आज का जो वीडियो अपना है ये फर्स्ट वीडियो है, तो सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ताकि मैं जो है और भी अच्छे तरीके से वीडियोस बना सकूं, ठीक है। और जो है जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आज के दिन क्वांटम नंबर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो है आपको वीडियो के लास्ट में इन जो भी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्वांटम नंबर हो गया और बीटल हो गया, ठीक है, इन सबको मैं पढ़ा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है कि उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हर एक चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, नंबर भी बताया जाएगा कि इस टॉपिक से कितने नंबर की हर साल आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि जो क्वांटम नंबर है वो क्या है, डेफिनेशन में लिखवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे द क्वांटम नंबर, यहाँ पे क्यूजन में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, द क्वांटम नंबर मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 numbers which are needed to have full information about various electron present in an atom, that is known about location, energy, shape, orientation are needed। यानी कि ये जो है आपका क्वांटम नंबर है और ये इसका डेफिनेशन है। मैं आपको बताता हूँ ये बता क्या रहा है। देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है, ये 4 नंबरों से मिलकर बनता है, ठीक है। और इनकी आवश्यकता पड़ती है ताकि देखिए किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है कि रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। तो रिवॉल्व कर रहा है, अगर हमें ये पता करना हो कि ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस इलेक्ट्रॉन का, इसका एनर्जी क्या है, इसका शेप क्या है, ठीक है। यानी कि जिस ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वहाँ का शेप क्या है, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो आवश्यकता है, ठीक है, ये 4 नंबर बता देते हैं जिसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी कि क्वांटम नंबर क्या है, एक 4 नंबर का एक जो है कह सकते हैं समूह है, जो कि हमें बताता है इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मान के चलते हैं
अगर कोई कहे कि हाथ कैसे बनता है, तो हाथ क्या है, हाथ में 5 उंगली जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है वो सारी चीज़ें आपको हैंड नहीं बन सकता। यानी कि 5 उंगलियों के हेल्प से ही आपका हैंड बन रहा है, ठीक है। यानी कि हैंड को अगर आपको समझना है तो 5 उंगलियां भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए क्वांटम नंबर को आपको अगर समझना है तो उसके लिए 4 नंबर होते हैं अलग अलग, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसकी आवश्यकता पड़ती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएँ। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का क्या है एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो किसी एटम में है, ठीक है। तो आइए पहले पता करते हैं, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया क्वांटम नंबर का। अब फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 4 अलग अलग जो हमारे अलग अलग जो नंबर है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। आप चाहें तो डेफिनेशन को लिख सकते हैं, आपको हर एक चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो आपका जो 4 होता है उसमें पहला जो होता है ना, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल, यहाँ पे PL नहीं होता है, यहाँ PLD होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो आपका होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन सबको मैं 1 बाय 1 अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा, अगर यहाँ देखिए, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से लगभग लगभग मान के चलते हैं आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जो एक क्वांटम नंबर से ही पूछ देता है, ठीक है। तो इस बार पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे अच्छे से देखिए, आप इसको 1 बाय 1 डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो आपका आता है क्वांटम नंबर, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा जो आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और जो फोर्थ होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर जनरली कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्वांटम नंबर जनरली ये बताता है आपका, जिस प्रकार से आपको, अगर आप जैसे मान लेते हैं अगर आपका पोजीशन बताना हो तो आप ये बताएंगे कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मैं पूरे जो वर्ल्ड में जो मेरा देश है वो है इंडिया, ठीक है। उसके बाद बताएंगे इंडिया के अंदर जो मेरा कह सकते हैं कि आपका जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। कहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो आपका गोरखपुर है, ठीक है। उसके बाद कह देंगे कि गोरखपुर के अंदर क्या है, एक कह सकते हैं आपका एक क्षेत्र पड़ता है, गगहा क्षेत्र पड़ता है, उसके अंदर मेरा घर पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं कि गगहा के आगे जो मेरा गांव है वो अपना गांव बता सकते हैं, उसके बाद बता सकते हैं जो आपका एग्जैक्ट पोजीशन, उसके बाद पता ही चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपका एग्जैक्ट पोजीशन पता करना है तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 यानी कि 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है ताकि आपका एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सके। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता करना हो तो हमें क्वांटम नंबर में 4 अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो आई थिंक कि आप लोगों को ये अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 1 बाय 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका कैसे वर्क करता है या फिर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। और ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले ये क्या बताता है हमें, ठीक है। तो जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताता, जैसे ये जनरली ये बताता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं अगर कोई भी हमारा मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जनरली ऑर्बिट्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये होता है n=1, ये होता है आपका n=2, ये होता है आपका n=3, यानी कि ये जो ऑर्बिट है उनके बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। यानी कि अगर n=1 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे क्लोज में है, ठीक है, और उसका जो ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताता, ठीक है। जनरली इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं के, इसको कहते हैं L, इसको कहते हैं M, और जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद इस वाले को कहते हैं
n, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। जनरली बहुत ज़्यादा ऑर्बिट बनाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पहले वाले में आपका होता है पहले ऑर्बिट में आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2 होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, उसके बाद बढ़ते जाता है, नंबर जो होता है हमारा बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम में ज़्यादा जो है और ऑर्बिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपका जनरली बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप नाम जानो कि ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट है, आप बस इतना जानो कि ये पहला ऑर्बिट है n=1 है, ये n=2 ऑर्बिट है, ये सेकंड और ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है। और ऐसे ही ऑर्बिट जो होता है बढ़ते जाता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे आपका n जो होता है आपका बढ़ते जाता है। और यही जो है क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि फर्स्ट ऑर्बिट में है कि सेकेंड ऑर्बिट में है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, और इसे जो ऑर्बिट का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं सेल, ठीक है। ऑर्बिट को हम सेल भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है के सेल में है कि एल सेल में है कि एम सेल में है कि एन सेल में है, ठीक है। एन के बाद ओ आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा। और दूसरी बात ये करें, ये तो आई थिंक आप लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमें पता करना हो कि जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके जो ऑर्बिट है, ठीक है, यानी कि जो इसका सामने वाला ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या है, क्योंकि ऑर्बिट हमें पता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली सर्कुलर में बना नहीं पाया हूँ, यानी कि जो ऑर्बिट होता है वो सर्कल के आधार पे होता है और उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। अगर हमें रेडियस पता करना हो, यानी कि मान लेते हैं कोई ऑर्बिट है, ठीक है, जो कि क्या है न्यूक्लियस के चारों तरफ है, उसका रेडियस r है, ठीक है। यहाँ पे जनरली रेडियस r लिख रहे हैं। मान लेते हैं अगर ये जो है हमारा ऑर्बिट जो है पहला ऑर्बिट है, यानी कि कह सकते हैं ये जो है आपका के सेल है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि इसका रेडियस कितना होगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप जब फार्मूला लिखेंगे ना तो आपका इंप्रेशन जो होगा एग्जामिनर के सामने बहुत ही अच्छा बनेगा। कि r जो होता है, रेडियस जो होता है n² मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका रेडियस का फार्मूला होता है। यहाँ पे n क्या है, वो सेल है। मान लेते हैं n=1 है आपका, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। मान लेते हैं ये जो आपका एटम है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 1 ही होता है, यानी कि ये भी 1² यहाँ पे 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दिए 0.529 एंगस्ट्रॉन से, ठीक है, तो आपका आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉन उस ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, यानी कि के सेल का रेडियस आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। अगर इन सिर्फ चीज़ों को आप अगर लिखते हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा बनेगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। आप समझ नहीं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि एंगस्ट्रॉन क्या है, तो एंगस्ट्रॉन जनरली क्या होता है, कह सकते हैं एक डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है आपका वो आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा जो होता है ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा छोटा डिस्टेंस है कि जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो इन सब चीज़ों के रेंज में आता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटा इसका रेंज है, ठीक है। अभी आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर पे क्या लगा है 10⁻, जैसे इसका मतलब ये 1/10⁻10 मीटर। आप समझ सकते हैं कि नीचे जो है कि 10⁻10 लगा है तो कितना छोटा ये होगा। लेकिन जनरली हमें समझने की काम करना है, ठीक है, हमें ये समझना है कि रेडियस होता क्या है, ये नहीं समझना है कि कितना छोटा होगा, ठीक है। ये आप जो है कंपेरिजन करके समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्योंकि देखिए इसमें समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखिए इसे अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये जो आपका टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एजीमुथल AZIMUTHAL, ठीक है, क्वांटम नंबर, ठीक है। अब कहोगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता क्या है ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जनरली होता क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सबसेल के बारे में। किसके बारे में, सबसेल के बारे में। अब ये पूछेंगे आप सबसेल क्या होता है, तो देखिए सेल जो आपके होते हैं या फिर कह सकते हैं जो आपके ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर क्या होता है
सबसेल होते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्बिट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सबसेल होते हैं, अलग अलग सबसेल होते हैं। तो जनरली ये जो आपका एजीमुथल होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहली बात ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी ऑर्बिट में होता है, लेकिन ऑर्बिट के अंदर हमारा जो होता है वो 4 अलग अलग सबसेल्स होते हैं, ठीक है। वो कौन से सबसेल्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसमें से अलग अलग जो सबसेल होते हैं वो होते हैं हमारा एस सबसेल, पी सबसेल, डी, एफ। क्योंकि देखिए अगर आपने पढ़ा है क्लास 11th में तो आपको पता होगा कि जब हम किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 ऐसे करके लिखते हैं। वहाँ पे जनरली जो हम लिखते हैं वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि किस प्रकार से व्यवस्थित है, एस सबसेल में, पी सबसेल में, डी सबसेल में, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि ये बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एस सबसेल में है, ठीक है। यानी कि जो आपका पहले ऑर्बिट में, या अगर इसकी बात करें ये बताता है कि जो आपका पहले ऑर्बिट में 1 यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पहले इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, उसके बाद 2 ये बता रहा है, यस ये बता रहा है कि ये इस ऑर्बिटल में, सॉरी इस ऑर्बिट में जो हमारा सबसेल है वो एस सबसेल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, और दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एस सबसेल में है और एन के अंदर है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर मान लेते हैं अगर आपका कोई भी कमरा है, ठीक है, तो कमरा के अंदर मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं किसी कमरा के अंदर कोई गुब्बारा है तो गुब्बारा के अंदर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है मान के चलते हैं कुछ और यूनिट है, ये कुछ और यूनिट है। इसी प्रकार से जो हम यहाँ पे ये देख रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपका क्या था, वो ऑर्बिट को बता रहा था, लेकिन ऑर्बिट के अंदर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसेल्स में होते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सबसेल्स को समझते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सबसेल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जनरली देखिए सबसेल्स क्या होते हैं, ये जनरली अलग अलग चीज़, जैसे सबसेल हमारे क्या होते हैं बताता हूँ मैं। देखिए इनका जो है कि अलग अलग शेप होता है, ठीक है। तो जो एस सबसेल होता है उसका जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो हम देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है, जिसे हम आगे समझेंगे, स्पिन जो चौथा है वहाँ पे समझेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपना मोशन करता है। बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमारा जो सबसेल है एस सबसेल कुछ इस प्रकार से दिखता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, चूँकि मैं डायग्राम अच्छे से बना नहीं पाता हूँ। अब पी सबसेल हमारा जो होता है ना वो 3 होते हैं। देखिए एस सबसेल तो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन पी सबसेल जो होते हैं ना वो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब चूंकि समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। देखिए पी सबसेल जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसको कहते हैं पी एक्स, इसको कहते हैं पी वाई, इसी कहते हैं पी जेड, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि जो होता है पी सबसेल जो होता है, मान लेते हैं पी सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये भी तो आपको पता करना होगा कि पी सबसेल में किस ऑर्बिटल में है, इस वाले में है कि इस वाले में है कि इस वाले में है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जैसे आपने बताया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि पी सबसेल में जो है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि आप एग्जैक्ट पोजीशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सबसेल के अंदर क्या होता है आपका ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से डी सबसेल जो होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5, ओके। इसको आप कहते हैं डी एक्स वाई, इसको कहते हैं डी वाई जेड, इसको कहते हैं आप डी जेड एक्स, इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर, और इसको कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इनका ये नाम है ऑर्बिटल का। आपको अगर ये पता करना हो किस ऑर्बिटल में है, देखिए अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एफ में जो होता है ना, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, वो आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पे 6 देन 7, ठीक है। यानी कि जो एफ सब सेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। और ये याद रखिएगा, एक ऑर्बिटल में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। देखिए ऐसे ही जो एस सब सेल हो गया, इसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इसलिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा गया है, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे ख़त्म होता हुआ आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आपको ये बताना हो कि एल क्या होता है, ठीक है। तो चूँकि देखिए अभी मैं इसको जो है कि स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर एस सबसेल है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल है, सबसेल में है, तो एल की वैल्यू 0 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका पी सबसेल में है तो एल की वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है। अगर डी सबसेल में है तो एल की वैल्यू क्या होती है, आपकी 2 होती है। एफ सबसेल है तो एल की वैल्यू आपकी क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन कराऊंगा सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। क्योंकि टाइम लग रहा है मुझे पता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को काफ़ी अच्छे मतलब जल्दी से देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पहली बात, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब बात करें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता क्या है, ठीक है। तो चूंकि देखिए मैं जो ये बात बता रहा था, सबसे ऊपर क्या बता रहा था, सबसेल बता रहा था। लेकिन सबसेल के बाद क्या था, आपका ऑर्बिटल था। सबसेल के अंदर क्या था, ऑर्बिटल था। तो ये जनरली ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है। अब चूंकि जो ऊपर आप दिख रहे थे वो किसके बारे में बता रहा था, सबसेल के बारे में बता रहा था, जिसका नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये जो आपका बताता है ये ऑर्बिटल के बारे में अच्छे तरीके से बताता है, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि सबसेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है। और जो मैं बता रहा था वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहीं पे कवर कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए एस सबसेल में क्या होता है, एल की वैल्यू मैंने बताया था 0 होता है। और इसके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे, और जब बात करें पी, तो पी के लिए क्या था, 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एक होता है -1, दूसरा होता है 0, तीसरा होता है +1, ठीक है। तो अगर देखिए अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपका इसमें है तो m की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो m की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसमें है अगर इलेक्ट्रॉन तो m की वैल्यू क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। तो जनरली आप जो है कि नंबर से बता सकते हैं, इन सब नंबरों के यहाँ से बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। इसी पर से अगर बात करें डी की, तो डी के लिए आपको l मैंने बताया था +2 है या फिर 2 है, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऑर्बिटल को। अगर ऑर्बिटल इस इलेक्ट्रॉन में है, यानी कि सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है तो आप कहेंगे कि जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे m = -2 से l = 2 से। आप कहेंगे l जो है कि 2 है, आप कहेंगे कि L2 में m जो है कि आपका -2 है। तो आप पता चल जाएगा कि हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डी सबसेल में है और इसका जो ऑर्बिटल है वो -2 है, ठीक है। उसी पर से f जो होता है उसके लिए अब मैंने बताया l = क्या था, 3 था, ठीक है। तो इसके पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। पूरे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर होता है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका पूरा खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नहीं खत्म होता है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे खत्म हो जाता है कि किस प्रकार से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बताते हैं कि क्या होता है। तो ये जो वैरी करता है वो -l से 0 और +l वैरी कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे जब 1 था तो m की वैल्यू कैसे आया, -1 0 +1,
ठीक है। यहाँ पे एल की वैल्यू 2 था, तो कैसे वैल्यू आया एम का, -2 -1 0 +1 +2। उम्मीद करता हूँ मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जो वेरी कर रहा है -l से +l की तरफ, जो एम की वैल्यू वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जो फोर्थ है वो आपका देखते हैं, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, दैट इज द लास्ट नंबर, जो कि एग्जैक्टली हर एक चीज़ को समझाएगा, ठीक है। जो लास्ट जो बचा हुआ है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। और इसके पढ़ाने के बाद जो आगे की चीज़ है, जैसे ऑर्बिटल का शेप और साइज हो गया, और कैसा वो दिखता है, कैसे उसमें फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये जो है कि अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर बहुत बड़ी बात नहीं बताता है। अभी तक जो भी हमने समझा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को बता रहे थे, लेकिन जो बात ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जब सूर्य जो है, सूर्य के सामने क्या होता है, जब किसी ऑर्बिट में अर्थ जो है कि रोटेट कर रहा है, ठीक है, अर्थ जो है वो ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ, ठीक है। तो पहली बात ये है कि जो सन है वो क्या कर रहा है, पहली बात ऐसे भी मोशन कर रहा है और खुद भी तो घूम रहा है। यानी कि देखिए, पहली बात ये है कि ये जो अर्थ है, मान लेते हैं अर्थ है, तो अर्थ खुद भी घूम रहा है, और ये जो एक्सिस के अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड भी तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसी को जो एक्सिस के अराउंड ये घूम रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्योंकि देखिए ये जो ऐसे जो घूमता है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और जब ऐसे घूमेगा इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जनरली यही बताता है कि देखिए, अब चूंकि बात ये हो गया कि अब देखिए यहाँ पे जब कोई भी न्यूक्लियस है, उसके सामने क्या है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है, और वो किसी सबसेल में है। तो किसी भी सबसेल में, एस सबसेल में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्योंकि देखिए ये तो आपको जो ये रोटेट कर रहे थे, मान लेते हैं कि ये ऑर्बिट के अराउंड मोशन कर रहा है, यानी कि ये जो है कि ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है, लेकिन ये खुद अपने एक्सिस पे भी तो मोशन कर रहा है। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये अपने एक्सिस के अराउंड भी तो मोशन कर रहा है इसी प्रकार से। तो देखिए अगर मोशन इस प्रकार का होता है, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सिस के अराउंड कुछ इस प्रकार से मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि आप देखिएगा ऐसे कुछ करके इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि क्लॉक जैसे घूमता है उस प्रकार से, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज मोशन। तो जब ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो एस की वैल्यू क्या लेते हैं, +1/2 लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज जब मोशन करता है, यानी कि जब इस प्रकार से मोशन करता है, मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर इस प्रकार से मोशन कर रहा है, इस प्रकार से देखिए, तो इसे एस की वैल्यू क्या लेते हैं, -1/2। तो बस यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, लेकिन अपने एक्सिस के अराउंड भी मोशन कर रहा है ना, तो उसकी वैल्यू कैसे लेंगे। तो देखिए कितना एग्जैक्टली बता रहा है क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे आप जो है कि इस समय PDF में देख पा रहे होंगे, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे डिटेल में बताया हूँ, जो PDF में आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। क्वांटम नंबर जितनी भी चीज़ें हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और n, ठीक है। तो एक बार मैं इसको प्रिसाइज कर दे रहा हूँ कि n जो है कि आपको ऑर्बिट बताता है, l आपको क्या बताता है, सबसेल बताता है, m क्या बताता है आपको, ऑर्बिटल बताता है, s क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है अपने एक्सिस पे, वो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, ठीक है। तो बस क्वांटम नंबर इतनी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके मैं ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है। अब जैसे अगर कहीं पे ऐसा दे दिया है कि चलो भैया आप बताओ कि अगर ऐसा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 2p5 में है, तो आप जो है कि क्वांटम नंबर थोड़ा बता दो। तो उम्मीद करता हूँ आप भी लोग बता सकते हैं। तो क्वांटम नंबर 4 होते हैं, ठीक है। पहली बार यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी कि जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि दूसरे ऑर्बिट में है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे p दिया हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो p सबसेल में है, ठीक है। तो p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या थी, वो थी आपकी 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है m, ठीक है। तो m के लिए आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो p, जो आपका m होता है, m को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। तो p का कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है,
और पी और एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि 5 पे दिया हुआ है कि 1 2 एंड देन 3 हो गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरिएगा, पहले ऐसे भर लीजिएगा, फिर दोबारा 4 5, यानी कि 5वां नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। और इसको कैसे असाइन करते हैं, इसको कहते हैं -1, इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं +1, ठीक है। यानी कि m की जो वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे वो क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे s की वैल्यू देखिए। अब देखिए ऐसे जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको आप +1/2 मान के चलिए, इसको मान के चलिए -1/2, इसको जैसे देखिए इसको मान के चलिए ना आपकी ये जो है कि क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, ठीक है। और ऐसे जब आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं +1/2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं -1/2 से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या लेंगे, -1/2 लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 2 नंबर के आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से दे दिया है आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, जहाँ पे बताएंगे कि किसका जो है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का शेप, एस सबसेल का जो है आपका शेप कैसा होता है, पी सबसेल का आपका शेप कैसा होता है, डी एफ, ठीक है। सबको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, फिर 1 बाय 1 वीडियोस पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि आज टाइम इतना ज़्यादा इसलिए लग गया है क्योंकि देखिए ये टॉपिक बहुत लेंदी था, और यहाँ से मतलब इस बार संभावना है कि 10 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आने के मतलब 10 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जितने मैंने समझाया है। आपको PDF आई थिंक मिल भी गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और कहना चाहूँगा, ठीक है, कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दीजिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वीडियोस आगे बढ़ाऊंगा, वरना जो है कि जब तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा वीडियोस को मैं स्टॉप कर रहूँगा, ठीक है। अगला वीडियो तभी आएगा आपका जब अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, लाइक जो है कि अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।